मैट्राइसेस चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एमपी बोर्ड एक्सरसाइज भी। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो आव्यूह दिए हुए हैं। आव्यूह ए के मेंबर हैं 1 -2 3 -4 2 और 5। ठीक है, पहला आव्यूह ए है, इसके मेंबर है 1 -2 3 -4 2 और 5। दूसरा आव्यूह है बी। ठीक, बी के मेंबर हैं 2 3 4 5 2 और 1, 2 3 4 5 2 और 1। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी मीन्स ए इंटू बी एंड बी ए मीन्स बी इंटू ए। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो आव्यूह हैं ए और बी, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। देखो पता है दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए क्या सबसे कंपलसरी चीज क्या है? पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या C1 C2 C3 और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या। पहले आव्यूह के कॉलम या स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो हैं। ठीक है, आव्यूह ए के 3 कॉलम हैं और आव्यूह बी की 3 रो हैं, इक्वल है, अतः इनका गुणा किया जा सकता है। ठीक है, अब डायरेक्ट ए इंटू बी निकाल लेते हैं। 1 -2 3 -4 2 और 5। टू 3 4 5 2 और 1। ठीक है, अपन ने क्या किया, आव्यूह ए इंटू आव्यूह बी कर लिया। आव्यूह ए की वैल्यू पुट कर दी, आव्यूह बी की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ने मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पिछली वीडियो से मैंने समझाया है। पहली पंक्ति पहले रो का तो पहला मेंबर बनाएगा, पहली पंक्ति इंटू पहला रो, पहली पंक्ति इंटू दूसरा रो, पहली पंक्ति इंटू पहला रो, पहली पंक्ति इंटू दूसरी रो। ठीक है, देखो जैसे पहली पंक्ति है आव्यूह ए की A11 A12 A13। ठीक, और आव्यूह बी का पहला कॉलम है, मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, रो इंटू कॉलम, और पहला है इसमें B11 B21 और B31। तो ठीक है, A11 का मल्टीप्लाई होगा B11 से, प्लस A12 का मल्टीप्लाई होगा B21 से, और A13 का होगा B31 से। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति इंटू पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति इंटू दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति इंटू तीसरा कॉलम, जितने भी कॉलम हो गया मल्टीप्लाई करते जाओगे। देखो करते हैं, पहली पंक्ति इंटू पहला कॉलम 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2 विथ साइन। ठीक है, चिन्ह समेत गुणा करना है। 1 × 2, ठीक है, 1 × 2 -2 × 4 और 3 × 2। अब आते हैं पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम के मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 × 3 प्लस -2, यहाँ पे क्या है -2 है इसकी वैल्यू, -2 × 5 प्लस 3 × 1 3 × 1। ओके, अब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। ठीक है, -4 × 2 2 × 4 5 × 2 और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, बीच में प्लस का साइन चिन्ह सहित उठाते हैं सारे मेंबर्स को। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखो क्या आता है। तो यहाँ पे बना लेगा 2 -8 प्लस
6, ठीक, -8 + 8 और 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 10 + 3 -12 + 10 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 और 2 8 और 8 कैंसिल, 0 बना लेगा। पहला मेंबर आएगा क्या, 0, ठीक है। 6 + 2 8 और -8 0, दूसरा 3 3 6 6 - 10 तो -4, दूसरा मेंबर आएगा -4, तीसरा आता है 8 से 8 कैंसिल 10, और चौथा आएगा -2 बचेगा प्लस का 3, ठीक है। तो a इंटू बी मिल गया आपको, a इंटू बी मिल गया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस फॉर्मेट में, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति। अगर यहाँ पर तीसरा कॉलम होता तो तीसरे कॉलम से भी कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 ही कॉलम है, ठीक। फिर पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, बीच में प्लस का साइन। आई होप कि आपको मैट्राइसेस बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। अब b इंटू ए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब b इंटू ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, b इंटू ए। तो अब क्या हो जाएगा, देखो a इंटू बी के लिए a पहला अवयव था और b दूसरा अवयव था, लेकिन b इंटू ए के लिए क्या होगा, b पहला अवयव बन जाएगा। b क्या बन जाएगा, पहला अवयव, 2 3 4 5 2 और 1, ठीक है। और a क्या बन जाएगा बच्चों, दूसरा अवयव, 1 - 2 3 -4 2 और 5, ठीक है। ये किसके लिए है, b इंटू ए के लिए, किसके लिए है, b इंटू ए के लिए। इसमें पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव, सॉरी पहला अवयव b है और दूसरा अवयव a है ना। तो क्या चेक करते हैं, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, कितने स्तंभ है, 2 कॉलम है, 2 स्तंभ हैं, और दूसरे अवयव के पंक्तियों यानी रो की संख्या। पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे बराबर 2 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं, अतः इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, गुणनफल निकाला जा सकता है। सॉरी, b इंटू ए है ना। ठीक, तब b इंटू ए निकाल लोगे आप, 2 3 4 5 2 और 1 1 - 2 3 -4 2 और 5, ओके। तो देखो b इंटू ए निकालते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो यहाँ पे हालांकि पंक्ति ये वाली है, ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 × 1 + 3 × -4, ठीक। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 × -2 2 × -2 + 3 × 2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 × 3 + 3 × 5। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 4 और 5 वाली सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, ठीक है। 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति और लास्ट वाला यानी आखिरी 3 और 5 वाला स्तंभ, थर्ड स्तंभ। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 है, ठीक। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, b इंटू ए निकल आएगा आपका 2। देखो 2 इंटू 1 और 4 3 जा -12, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ से क्या बचेगा -10, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला मेंबर आएगा -10, सेकेंड वाला आएगा 2 2 जा -4 और 3 2 जा 6, तो 2 प्लस का 2, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 15 6 21 21, ठीक है, 6 और 15 21। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 और -20, तो -20 और 4 तो -16, ठीक है, -16। यहाँ पे 4 2 जा -8, 4 2 जा 8, 0, ठीक है। 4 3 जा 12, 25, तो 12 25, 5 2 7 37। यहाँ पे -4 प्लस का 2, तो -2, ठीक है। 2 2 जा -4 और प्लस का 2 अगेन -2। लास्ट वाले में 6 और 11। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है थोड़ी सी दूसरी रो, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो 4 इंटू -2 देन 5 इंटू 2, यहाँ पे 4 नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो यह आ जाएगा 5 2 जा 10 -8, तो 10 -8 यहाँ पे आएगा 2, बाकी सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप a इंटू बी और b इंटू ए निकाल लोगे। जब a आगे होगा, जो भी आगे होगा, a आगे होगा तो a के कॉलम और b के स्तंभ देखोगे, जब b आगे होगा तो b के कॉलम और a के पंक्तियां देखोगे।
आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे भी सेम है, कह रहा है कि दो आव्यूह दिए हुए हैं, आव्यूह ए के मेंबर हैं 2 3 4 1 2 3 -1 1 और 2। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 -1 1 और 2 आव्यूह बी के मेंबर हैं 1 3 0 -1 2 और 1 0 0 और 2। ठीक है, 0 0 और 2। यहां पे भी सेम बात कह रहा है कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए और बताइए कि क्या ए बराबर है, क्या ए इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम ए बी देख लेते हैं। देखो इसमें C1 C2 C3 स्तंभों की संख्या, आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या। जब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो ए बी इसमें पहले नंबर पे है और बी दूसरे नंबर पे। तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो बराबर है तो हम ए इंटू बी कर सकते हैं। 2 3 4 1 2 3 -1 1 और 2 इंटू बी तो 1 3 0 -1 2 और 1 0 0 और 2। ओके, अब आते बच्चों, देखो इसमें क्या होगा, पहली रो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पहले रो यूज करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ए बी पहली रो पहला कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0, पहली रो पहला कॉलम। अब आते हैं पहली रो दूसरा कॉलम पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 4 इंटू 0। ठीक है, अब पहली रो और तीसरा कॉलम तो 2 इंटू 0 3 इंटू 1 एंड 4 इंटू 2। ओके सॉरी, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, अब आते हैं दूसरी रो पे, 1 2 3 वाली दूसरी रो पहला कॉलम तो 1 इंटू 1 2 इंटू -1 3 इंटू 0। ओके, अब पहली रो दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2। अब तीसरी रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम तो -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू
0, ठीक है, 3 2 0 3 2 0 सही है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो -1 इंटू 0, ठीक है, यहाँ पे भी -1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो ए बी का आंसर मिल जाएगा आपको, अभी ए बी की वैल्यू 2 प्लस का 4 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 माइनस का तो यहाँ से मिलेगा -1, पहला मेंबर -1। कब आते हैं दूसरे पे, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12, क्योंकि 4 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड मेंबर 12, ये 2 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 2 से 11 11, तीसरा मेंबर 11। अब आते हैं नीचे वाले पे, 3 इंटू 0 0, ये माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1, ये भी आया माइनस का 1। यहाँ पे 3 0, 2 2 जा 4 और प्लस 3 7, ठीक है, 1 0, तो 2 6 प्लस 2 8। अब यहाँ पे ये तो 0, 2 इंटू 0 0, -1 -2, क्या बना लेगा -2, ठीक है। यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ -3, तो -1, 4 और 1 5, ठीक है। तो ए बी निकाल लिया आपने, ए बी निकाल लिया। बी ए भी आप ऐसे ही निकाल लोगे, बी ए वाले के लिए बी पहला अवयव हो जाएगा और ए सेकेंडरी या दूसरा अवयव हो जाएगा, ठीक है। आते बच्चों बी ए निकालते हैं। ठीक, यहीं पे करके दिखाते। तो देखो b इंटू ए के लिए, b इंटू ए के लिए, बी ए के लिए b पहला अवयव और a दूसरा, b पहला अवयव और a दूसरा, तो पहले अवयव के कॉलम की संख्या C1 C2 C3, और a क्या है सेकेंडरी हो गया इसमें, क्योंकि b पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है, ठीक। तो दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या रो 1 रो 2 और रो 3 इक्वल है, हालांकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल हो, ठीक है। अब b इंटू ए निकाल लोगे, ठीक। तो पहले b के रख लो मेंबर 1 3 0, -1 2 1 0 0 और 2 इंटू ए, बी अवयव b इंटू अवयव a, 2 3 4 1 2 3 -1 1 और 2, ठीक। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपको पता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो ये पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, ठीक। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। अब पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 4 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, ओके। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पे आते हैं -1 2 और 1 वाली पे,
तो -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। अब आते नहीं, दूसरी रो तीसरा कॉलम, एक कॉलम बचा हुआ है, तो -1 इंटू 4 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। अब आते हैं लास्ट वाले पे 0 0 2, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो पहला कॉलम तो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू -1। तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 3 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 4 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगेगा और A11 से B11, फिर A12 से B21, A13 से B31। ओके, अब यहां पे भी देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है BA का। तो देखो ये वाली टर्म 0 इंटू -1 0, 3 1 जा 1 और 2 1 जा 2, 5 पहला मेंबर आ रहा है 5। ठीक है, दूसरा मेंबर आएगा ये तो 0 0 इंटू 1, 3 2 जा 6 और 3 9, दूसरा आया 9, तीसरा आया 4 4 और 9 13, है ना, 3 3 जा 9 और 4 13। ओके, अब फिर से वापस आते हैं, तो -2 प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा -1। दूसरा मेंबर है -1, यहाँ पे -3 और 4 प्लस 5 5 -3 2, यहाँ पे आएगा प्लस का 2, प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है -4 2 3 जा 6 और प्लस 2 8, 8 में से -4 4। ठीक, 0 0 -2 0 0 2 0 0 और 4। तो ये तो हो गया आपका आंसर। और जो लास्ट में इसमें पूछा था कि क्या AB और BA इक्वल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ B इंटू A, मतलब कह रहा था कि आव्यूह AB का गुणनफल आव्यूह BA के गुणनफल के बराबर है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आव्यूह एक आप मिला लीजिए अभी। ठीक, आव्यूह AB का गुणनफल आव्यूह BA के गुणनफल के बराबर नहीं है, नहीं है। उसकी वैल्यू अलग थी AB की, BA की वैल्यू अलग है। कब इक्वल होते हैं? जब सेम वैल्यू हो, मतलब सारे मेंबर सेम हो, सारे मेंबर सेम हो। मतलब जो A11 की वैल्यू है वो BA में भी A11 की वैल्यू होनी चाहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है इसी तरह। ठीक है, बस आपको क्या पूछा है, AB और BA यानी A इंटू B और B इंटू A यानी आव्यूह A और B का गुणनफल निकालिए, फिर आव्यूह B और A का गुणनफल निकालिए। ठीक, ये नहीं पूछा कि बराबर है कि नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, AB का प्रोडक्ट और BA का प्रोडक्ट, AB का गुणनफल और आव्यूह BA का गुणनफल निकाल लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8, 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है एज वेल एज बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, कोई भी फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज वेल एज बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है कि ए अल्फा, एक अवयव दे रखा है इन्होंने ए अल्फा, इसकी वैल्यू है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और लास्ट कॉस अल्फा। ठीक है, कह रहा एक अवयव दे रखा है इन्होंने ए अल्फा, इसकी वैल्यू है कॉज अल्फा साइन अल्फा, सॉरी इसके मेंबर है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए अल्फा इंटू ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बेहद प्यारा है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पे जब यहाँ पर ए अल्फा है, सॉल्यूशन ये गिवन डाटा है आपका, जब ए अल्फा की वैल्यू कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा है, तो ए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, एंगल ही तो चेंज करना है। क्या करना है? एंगल ही तो चेंज करना है भैया। यहाँ पे क्या है? ठीक है, अवयव के अंदर लिखा है, लेकिन कॉज अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल है, कॉस कॉर साइन का। सेकेंड टर्म में इसने क्या बोल दिया? ए बीटा। तो ए बीटा अल्फा की जगह पर एंगल चेंज कर दो, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स ये ऊपर वाला भी था और 2/2 का मैट्रिक्स नीचे वाला भी होगा। ऑर्डर सेम रहेगा दोनों मैट्रिक्स का, बस एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माना। ठीक, अब ए अल्फा इंटू ए बीटा, यानी ए अल्फा इंटू ए बीटा का गुणनफल निकाल लो। देखो ए अल्फा इंटू ए बीटा का, इसमें आप अगर कॉलम चेक करना चाहो तो C1 C2 और 2 रो हैं, रो 1 रो 2 है ना, यानी पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर, सॉरी पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वालों के रो की संख्या या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अब बड़ा इजी है, इनका सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू ए बीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड लास्ट कॉस बीटा। मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बेहद इजी है, तो करते हैं। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। पहली रो पहला कॉलम कर दिया आपने, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम कर दो, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा सेकेंड वाला और इंटू माइनस साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा
प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। भैया दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। क्या देखो पहले वाले में क्या दिया था, एंगल दिए हुए थे, एंगल बदल देना आपको। जब ए अल्फा कॉस अल्फा अल्फा हो सकता है तो ए बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हटा के आप बीटा बीटा पुट कर दोगे, फिर ए इंटू बी निकाल लोगे। अब आते हैं इसको प्रॉपर एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख देते हैं। देखो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 11 के, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक, ये सेकेंड वाला कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला एज वेल एस ही रहेगा। सेकेंड वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस बीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस दोनों जगह पे मिल रहा है, जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बीच में ही माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या करते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये लास्ट वाला ये क्या बन जाता है, पलटा के कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आगे आ जाएगा और ये माइनस का साइन है पीछे चला जाएगा इसमें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ और यहाँ। ठीक, चाहो तो ऐसे लिख लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे ए अल्फा इंटू ए बीटा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको मैट्राइसिस अवयव क्लास 12 एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा।